बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग। हेलो कालिन, हेलो प्रियांशु, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग अमिताभ, ऋतु, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सबके? गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत, गुड इवनिंग आंचल नेगी, अंचल आंचल, गुड इवनिंग आकांक्षा यादव, गुड इवनिंग अनमोल सिंह। क्या आवाज आ रही है परफेक्टली गाइस? क्या आवाज आ रही है? आई थिंक सो परफेक्ट है। Yes, that's great. Great, 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 great. Uh, एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग आदिल आलम, गुड इवनिंग हार्दिक। देख लेते हैं इसमें क्या क्या बच गया था। मेरे ख्याल से ऑड इवन फंक्शन हम लोगों ने किया था और इनवर्स पे आए थे। इनवर्स पे, राइट। और इनवर्स की शायद पहली प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इन्वर्सन द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, राइट। ये देखा था हमने, है कि नहीं? राइट। कोई सवाल तो नहीं था ना? कोई सवाल तो नहीं था? नहीं। ग्रेट। हाँ, तो मेरे ख्याल से लैपटॉप में शायद चैट वाला जो भी ऑप्शन है वो भी सही सही आ रहा है क्या? गुड इवनिंग प्रियांशु। हम्म। और टाइप करने का भी आ रहा है। काफी ट्रांसपेरेंट सा है बट है। चलिए बढ़िया है। ओके देन, आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और उसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी एज अ बाइजेक्शन, है ना? तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्शन होना काफी इंपॉर्टेंट है ना? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्शन होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, कोई फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम ए टू बी और बोल रहे हैं क्या कि ये एक बाइजेक्शन है, मतलब कैसा फंक्शन होगा? वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, है ना? वन वन ऑन टू मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, या यूं कह लें जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सब का डिफरेंट इमेज भी होगा और साथ ही साथ बी का कोई एलिमेंट बचेगा भी नहीं, है ना? ऐसा कुछ लाइक दिस। और जी इसका इनवर्स फंक्शन है, जी इसका इनवर्स फंक्शन है बी टू ए। तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, जी फ्रॉम बी टू ए इज इनवर्स। देन ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, देन एफ ओ जी, यानी एफ ओ जी मतलब क्या हो गया भैया? एफ ऑफ जी एक्स, है ना? एफ ओ जी क्या हो गया? एफ ऑफ जी एक्स। क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स इज आई बी। आई बी का मतलब क्या हो गया भैया? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी।
आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी, है ना। आई बी इज व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी। अगर कोई पूछता है कि सर आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, तो बताया था ना, जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। यानी इस केस में एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर। एफ ऑफ जी एक्स कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। अब कोई बोले सर कैसे, तो देखिएगा बच्चों, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, और सॉरी ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये बच्चों x3 है, और ये y3 है, राइट। ऐसा है। तो हम लोग देखिए f फ्रॉम a टू b इज अ बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है, g जो है वो इनवर्स फंक्शन है, एंड दैट इज फ्रॉम b टू a। तो इस केस में बोला जाए कि f ऑफ gx भी आइडेंटिटी होगा, मतलब f ऑफ gx भी x होगा, और g ऑफ fx भी x होगा। तो बोलिए सर f ऑफ gx x कैसे होगा, बहुत इजीली देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। वैसे तो यहां से भी दिखा सकता हूं, बट चलिए यहां से देखते हैं। f ऑफ gx के लिए पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, सोचिए पहले कौन सा फंक्शन आएगा। तो सर जी पहले g आएगा, और फिर f आएगा। तो पहले g आएगा, फिर f आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा, है ना, तो ये जो फंक्शन होगा ये थोड़ा धुंधला दिखेगा। अब बोलोगे सर क्यों भाई, क्यों धुंधला दिखेगा, क्योंकि ये फॉग होगा ना, थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। तो जी जो फंक्शन है वो बी से a, और f जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम a टू b। g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, देख सकते हो, g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, और f इज अ फंक्शन कहां से कहां तक, a से b। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब g क्या कर रहा है, g क्या कर रहा है ना, वीडियो में चले जाइएगा कि सर जी तो खींच रहा है। जी देखिए क्या कर रहा है, जी कर रहा है y1 को x1 से मैप, y2 को x2 से मैप, और y3 को x3 से मैप। जी कुछ ऐसा कर रहे हैं, जी कुछ ऐसा कर रहा है। f क्या कहते हैं, प्रणाम प्रणाम मुकिल बाबू प्रणाम। अच्छा, तो हम लोगों ने f क्या कर रहा है, f क्या कर रहा है, x1 को y1 से मैप कर। अच्छा, तो यानी कि f जो है x1 को y1 से मैप कर देगा, x2 को y2 से मैप करेगा, और x3 को y3 से मैप करेगा, है कि नहीं, है ना। तो x1 को y1 से मैप करेगा, और x2 को y2 से मैप करेगा, और x3 को y3 से मैप करेगा। तो आप f ऑफ g के ऊपर एक नजर डालिए, है ना, बाद में ऐसा मत बोलिएगा सर हमने तो देखा ही नहीं f ऑफ g को। देखिए ध्यान से, है ना, f ऑफ g क्या कर रहा है कि y1 को y1 से मैप कर रहा है, y2 को y2 से मैप कर रहा है, और y3 को y3 से मैप कर रहा है। तो भाई ऐसा कौन करता है, तो ऐसा तो आइडेंटिटी फंक्शन ही करता है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, और किसमें डिफाइंड है, तो ये बी से बी में डिफाइंड है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन आई बी, यानी कि एफ ऑफ जी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी आई बी, या फिर यूं कह लें कि एफ ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट बी। और ऐसे ही जी ऑफ एफ जब आप निकालिएगा, तो जी ऑफ एफ के लिए पहले एफ आएगा, फिर जी आएगा। तो आप देखिएगा कि वो x1 को x1 से मैप करेगा, x2 को x2 से करेगा, x3 को x3 से करेगा, और a टू a फंक्शन बनेगा, है ना। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइए, आने की जरूरत नहीं, वहीं बैठे बैठे समझिएगा ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं आइए, है ना। GOF क्या होगा, आइए, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट a, मतलब ये भी x के बराबर ही होगा, ठीक है। तो बोल रहा है वेयर आई एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन दीज सेट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। कुछ पूछना हो तो बताइएगा, बाकी नहीं तो अब नोट पे डिस्कशन होगा। नोट मतलब वो जो नीचे नोट लिखा हुआ है ना, उस नोट की बात है। लिख जरूर लीजिएगा ना। ओके, चलिए अब इसके बाद जो नोट वाला पार्ट है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी काम का पार्ट है ना। नोट वाला पार्ट क्या कहता है भाई, है ना, नोट वाला पार्ट क्या कहता है देखिएगा।
note that the graphs of fx and gx are mirror images of each other in the line y equal to x. कौन है ये fx gx? कहां से आता, सॉरी, कौन है ये fx gx? एक दूसरे के इनवर्स है। f और g एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो f और g का ग्राफ होगा, दे आर गोइंग टू बी मिरर इमेजेस इन द लाइन y इक्वल टू x। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है सर कि ये मिरर इमेजेस ही होते हैं ना? तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ध्यान रख सकते हैं ना। तो दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। वो तो हम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, नहीं है कि दिमाग में ना रखें। तो एक चीज समझिएगा कि अगर मैं एक लाइन बनाता हूं y इक्वल टू x वाली, है ना, ऐसे, लेट मी मेक दिस लाइन y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x के रिफ्लेक्शन का क्या सूत्र है? रिफ्लेक्शन का यही सूत्र है, मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज सिखाई जाती है, कि अगर अल्फा कॉमा बीटा को हम y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करें मेरे भाई, है ना, अल्फा कॉमा बीटा को y इक्वल टू x वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करें, तो दैट विल बिकम अल्फा कॉमा बीटा से बीटा कॉमा अल्फा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा, है ना, ये अगर किसी को नहीं पता है तो ये थोड़ा दिमाग में रख सकता है ना, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बेसिक सी चीज है ना, इतना भी नहीं कि बहुत हाई फाई चीज है सर हमें तो कैसे पता है। तो ले अल्फा कॉमा बीटा का अगर हम y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन लेते हैं ना, तो ले कि y इक्वल टू x में अगर रिफ्लेक्शन लेते हो अंडर रूम टेम्परेचर ले लीजिए डेल्टा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो दिस पॉइंट विल बिकम बीटा कॉमा। ये होता है y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन का सूत्र, है ना। तो under room temperature you can see, in fact you can take higher temperatures also, the major product is going to be always beta comma alpha, right? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या रहने वाला है? बीटा कॉमा अल्फा। वो क्या रहने वाला है? बीटा कॉमा अल्फा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर f के कर्व में एक पॉइंट है x1 y1 मेरे भाई, f के कर्व पे एक पॉइंट है आपका x1 y1, तो जो g है उसके ऊपर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट आना चाहिए y1 x1? क्या g के ऊपर आपको ये चीज चमक रही है कि एक पॉइंट आएगा y1 x1? जरा ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि f के ऊपर अगर x1 y1 पॉइंट है तो देयर विल बी अ पॉइंट g y1 ऑन द कर्व g, मतलब जो उसका इनवर्स है ना? और वो पॉइंट कौन सा होगा? y1 x1। तो आपको क्या यहां से क्लियर हो रही है बात कि ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। सिमेट्रिकली सिचुएटेड होने का मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन यही पॉइंट आता है। इनफैक्ट ये सभी पॉइंट्स के साथ होने वाले हैं, चाहे x1 y1 ऑन द कर्व f हो, चाहे x2 y2 हो, चाहे x3 y3 हो, जितने भी पॉइंट f पे होंगे सबका, है ना, सबके कोरस्पॉन्डिंग अगर x y है f पे, तो g पर एक पॉइंट होगा हमेशा y x, विच सजेस्ट कि पूरा का पूरा ग्राफ y इक्वल टू x में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि सर y इक्वल टू ln x की बात करते हैं ना, तो इसका जो इनवर्स होगा, है ना, इसका जो इनवर्स होगा आप डिफाइन कर लीजिए f को, ऑफ कोर्स r प्लस टू r 1 ऑन टू कर लीजिए, है ना, और एक फंक्शन ले लेते हैं g जो इसका इनवर्स है, तो दैट विल कम फ्रॉम r टू r प्लस, एंड एवरीबॉडी नोस कि इसको जब हम चेंज करेंगे, है ना, तो जो gx है यानी कि f इनवर्स x, वो आ जाएगा आपका e रेज टू द पावर x, वो आ जाएगा आपका e रेज टू द पावर x। तो अगर हम बात करें इन दोनों लाइंस के बारे में गुरु, है ना, इन दोनों के बारे में बात करें, तो अगर हम इन दोनों लाइंस के बारे में बात करें भाई, तो जैसे ये है y इक्वल टू x वाली लाइन, मान लीजिए y इक्वल टू x वाली लाइन, तो आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों कर्व्स को अगर हम प्लॉट करें, है ना, तो जैसे अगर हम ln x को प्लॉट करते हैं गाइस, तो ये कुछ इस तरह का बनता है ना, इस तरह का बनता है। और कोई बोले कि सर e की पावर x को प्लॉट कीजिए, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा है। तो you can see the symmetry about the line y equal to x, they are inverse of each other, और वो हमें दिखना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर x, y कोई पॉइंट है कर्व पे, तो उसका उसका इमेज होगा y, x ऑन द इनवर्स वाला कर्व। राइट? क्लियर है? तो बताइए यस। ठीक है, तो मेरे ख्याल सेकंड पॉइंट डन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और थर्ड पॉइंट पे अब आते हैं, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्शन। ऑफ कोर्स बाइजेक्शन मतलब वही 1 1 फंक्शन, है ना। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? 1 1 तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई चर्चा वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स भी कैसा होगा? 1 1 आप वापस से करके देख सकते हैं ना। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं, अगर f और g दो फंक्शंस हैं,
जहां हम लोग बोल रहे हैं f इज फ्रॉम a टू b एंड g इज फ्रॉम b टू c, है ना, f फ्रॉम a टू b है और g कहां से है, b से c। f और g एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, f और g दो अलग अलग फंक्शंस हैं और दोनों बाइजेक्शन है, दोनों 1 1 ऑन 2 है। तो अगर दोनों 1 1 ऑन 2 है और बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ g of f एग्जिस्ट, तो ऑफ कोर्स g of f बाइजेक्शन होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अगर कभी भी आपको g of f का इनवर्स निकालना है तो लॉ ऑफ रिवर्सल लगेगा दोस्त, है ना, लॉ ऑफ क्या लगेगा, रिवर्सल, उल्टा होगा। जैसे g of f का इनवर्स निकालना है तो कहां से स्टार्ट होगा, f इनवर्स o g इनवर्स, कैसा रहेगा, g of f का इनवर्स मतलब उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा, क्या होगा, f इनवर्स o g इनवर्स। तो आई होप इट इज क्लियर कि कभी भी अगर हमें g of f का इनवर्स निकालना हो you can also use this law of reversal, f inverse o g inverse, है ना, आप निकाल के देख सकते हैं। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना, मॉर्निंग तो डन कर देना। चलिए अगला सवाल आ चुका है गाइस, f फ्रॉम 0 से इंफिनिटी है टू 1 से इंफिनिटी और fx दिया हुआ है, you need to find f inverse x, है ना, you need to find f inverse x। चलिए फाइट मारी, थोड़ा सा f inverse x निकालिए, ये पूरा ही निकाल लीजिए। चलिएगा इस ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है ना। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करें चेक करने के हिसाब से, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रेंज और इसका 1 1 वाला नेचर चेक करना चाहिए मुझे। तो जब मैं इसका f डैश x निकालता हूं तो दिस इज हाफ e के पावर x का डेरिवेटिव होता है गाइस, e की पावर x, है ना, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। लेकिन जो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव है दैट विल बिकम 1 माइनस e की पावर सॉरी माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो इसका जो डेरिवेटिव है गाइस ये इसके बराबर आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि क्या ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, ध्यान देखिएगा कि डोमेन कट करके दिया हुआ है, कटेल करके दिया हुआ है, डोमेन आर नहीं दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वैसे तो ये डिफाइंड आर के लिए है, बट यहाँ पे इसका डोमेन आर नहीं देकर क्या दिया हुआ है, 0 से इंफिनिटी। यानी हमारी सारी वार्तालाप, सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक के लिए होंगी। कहां से कहां तक के लिए होंगी, डोमेन में की बातें 0 से लेकर सिर्फ और सिर्फ कहां तक के लिए होंगी, इंफिनिटी तक होंगी। तो अगर x 0 से बड़ा है मेरे भाई, तो आप सोच सकते हैं क्या कि कौन बड़ा होगा, e की पावर x बड़ा होगा या e की पावर माइनस x बड़ा होगा। आप कॉमन सेंस से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप x को 0 से बड़ा लीजिएगा तो ये चीज तो 1 बाई e की पावर x से बेसिकली, तो ये चीज 1 से बड़ी होगी क्योंकि x को 0 से बड़ा लिया आपने, तो x को 0 से बड़ा लिया है तो ये 1 से बड़ा है, बट ये 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में चला गया ना यार, ये वाली चीज 1 से बड़ी है और एनीथिंग ग्रेटर देन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश की कि ये जो गिवन डोमेन है उसके लिए e की पावर x, e की पावर माइनस x से हमेशा हमेशा बड़ा होगा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो क्या फंक्शन 1 1 हुआ, तो आंसर इज यस। जहां तक के लिए डिफाइंड है वहां के लिए फंक्शन कैसा है, 1 1। तो इसका थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं ना, थोड़ा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं। लेट मी सी, सिर्फ और सिर्फ डोमेन 0 के आगे है तो 0 पे सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू देख सकते हो, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 इज 1, यानी कि इसकी 0 पे वैल्यू आएगी गाइस 1। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसका f डैश x पॉजिटिव है, यानी कि थ्रू आउट फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर थ्रू आउट फंक्शन इंक्रीज करेगा मेरे भाई तो इंफिनिटी पे कहां जाएगा, इंफिनिटी पे हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया e रेज टू द पावर इंफिनिटी और प्लस हो गया e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 2। तो भाई e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 हो गया ना, लेकिन e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया, यानी अल्टीमेटली ये सम किधर की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 2 मतलब इंफिनिटी होगा। यानी इसके बाद फंक्शन थ्रू आउट बढ़ता जाएगा और इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा। क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि फंक्शन इन द गिवन डोमेन इज 1 1? आई थिंक सो, इट इज 1 1, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस is going to intersect the graph at most one point, right? दूसरी बात, क्या इसका रेंज आप चेक कर पाए, यस सर, रेंज इसका मेरे ख्याल से आ रहा है गाइस क्लोज 1 से इंफिनिटी, है ना, रेंज इसका आ रहा है क्लोज 1 से इंफिनिटी। क्या ये कोडोमेन है, आंसर इज यस, यानी फंक्शन हो जाता है यहां से अब बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो हमेशा चेक किया कीजिए कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपने इनवर्स निकाल लिया बाइजेक्टिव नहीं था तो फिर आपका आंसर गलत सलत आ जाएगा, राइट।
और एक बार जेई ने ऐसा कमाल कर भी रखा है, जेई मतलब जेई एडवांस की बात कर रहे हैं ना, 4 ऑप्शन दिए थे फंक्शन के बारे में लिखकर, है ना, और कोडोमेन ऐसा डिफाइन किया था कि वो ऑन टू नहीं आ रहा था, और चुपके से एक ऑप्शन में बस लिखा था, मल्टीपल करेक्ट सवाल था, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था बस शायद कि द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, और बस वही ऑप्शन सही था मल्टीपल करेक्ट में, है ना, और बच्चे जो है इनवर्स बाकायदा निकाल कर और आंसर वांसर मार करके आ गए थे, है ना। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूं और आपको भी बोल रहा हूं कि भाई सबसे पहली चीज है कि आपको इनवर्स निकालने के लिए चेक करना चाहिए 1 1 है या 1 1 ऑन टू है या नहीं है। जैसे अगर यही फंक्शन अगर नॉर्मली मुझसे कोई पूछता ना कि ये फंक्शन का इनवर्स निकाल दो, तो इनवर्स तो तुम तब भी निकाल दोगे, लेकिन पॉइंट है कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अगर नॉर्मली लिख के देता है ना, ऐसे लिख के नहीं देता और बोलता कि भाई इसका इनवर्स बताओ, तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बोलोगे सर क्यों नहीं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये जो फंक्शन है, अगर ये नेचुरल डोमेन की बात करें तो उसका नेचुरल डोमेन है x बिलोंग्स टू r, एंड यू कैन सी दिस फंक्शन इज इवन। इवन कैसे? क्योंकि x की जगह अगर तुम माइनस एक्स रखते हो तो ये चीज बन जाती है f माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2, ये बन जाती है ना, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2। देख लीजिए ध्यान। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, सुनना ध्यान से, कि फंक्शन अगर इवन है तो इधर की साइड भी इसका ग्राफ आ जाएगा, इधर की साइड भी इसका ग्राफ आ जाएगा, और फंक्शन यहां से मिनिमम हो जाता है। तो कोई इसका इनवर्स कोई पूछे तो फिर इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है r। लेकिन अगर ये चीज डिफाइन कर दी गई एक्स्ट्रा, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि अभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ग्राफ का है ही नहीं, ये वाला पार्ट ग्राफ का है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर, ओनली दिस पार्ट इज देयर, है ना, इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई लिख देता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन ओनली, तो हम लोग बोल सकते हैं देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई बोले कि अब इनवर्स निकालिए सर, तो सुनेंगे हम लोग इनवर्स निकालने पे आते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि इसको y मानिए, और ये e की पावर x है अपॉन प्लस 1 अपॉन e की पावर x होल अपॉन 2। तो मैं क्या कह रहा हूं कि e की पावर x को थोड़ी देर के लिए u मान लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2u y इक्वल टू u प्लस 1 अपॉन u, और इसका मतलब होता है गाइस u स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए u स्क्वायर इधर, और ये इधर आएगा तो माइनस 2yu प्लस 1, है ना, इक्वल टू 0। यानी कि यहां से u की वैल्यू आ रही है 2y प्लस माइनस रूट ओवर 4y स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4ac में 4 और अपॉन 2। यानी यहां से मेरे पास जो सॉल्व करके आ रहा है u सिंस e की पावर x है गाइस, तो e की पावर x इक्वल टू, है ना, e की पावर x इक्वल टू 2 कट के y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 4, सॉरी y स्क्वायर माइनस 4, ये चीज आ रही है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो दो इनवर्स फंक्शंस आ रहे हैं, दो इनवर्स फंक्शंस आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है क्या ये दोनों ही के दोनों इनवर्स होंगे? क्या दोनों के दोनों इनवर्स होंगे या कोई भी नहीं होगा या इसमें से एक होगा? आंसर इज ऑफ कोर्स दो तो इनवर्स नहीं होते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पे, है ना। और कोई बोले कि इनवर्स फिर कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। पहली चीज तो इस बात का हम यहां पे जवाब दे रहे हैं कि इसके दो इनवर्स क्यों आ रहे हैं। इसके दो इनवर्स आने का सिंपल रीजन है कि हम अभी इसके लिए इनवर्स निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि इसका डोमेन, हमने साहब बोला f इज फ्रॉम, कोई ऐसे डिफाइन करता, तो इस पार्ट का भी इनवर्स हो रहा होता, एग्जिस्ट कर रहा होता, इस पार्ट का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता, माइनस इंफिनिटी से 0 टू 1 से इंफिनिटी, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता। मतलब अभी जो हम निकाल रहे हैं, अभी हम इस पार्ट का इनवर्स निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन इस पार्ट का इनवर्स देता तो दोनों का इनवर्स सेम तो नहीं होता, आप सोचिए। यानी कि इसलिए दो इनवर्स आना जरूरी भी था, है ना। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसमें से कौन से वाला सेलेक्ट करें। एक आ रहा है y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1, है ना, और दूसरा आ रहा है मेरे दोस्त, चाहो तो उसको आगे लिख लेते हैं। एक तो आ रहा है e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा आ रहा है e की पावर x इक्वल टू वाई माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1। ये दो आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, देख लीजिए।
देख लीजिए, अब हमारा जो अभी केस है उसमें x 0 से इंफिनिटी की कोरोस्पॉन्डिंग है ना, y 1 से इंफिनिटी आना चाहिए। जो इस वाली बात को मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम y को कोई एक वैल्यू रख के देख लेते हैं ना। जैसे y को हम 1 से इंफिनिटी में कोई एक वैल्यू रख के देख लेते हैं 2। तो y को अगर 2 रखेंगे तो बेटा e की पावर x क्या होगा, 2 प्लस रूट 3। और यहां पे अगर हमने e की पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, तो मेरा जो यहां से आंसर आएगा है ना वो कितना आएगा, x की वैल्यू ln 2 प्लस रूट 3, और यहां से जो आंसर आएगा x की वैल्यू ln 2 माइनस रूट 3। तो कोई बतला सकता है कि ये वैल्यू कैसी होगी और ये वैल्यू कैसी होगी? तो आई एम वेरी मच श्योर क्योंकि बेस ई है दैट इज 2.71 और ये 2.71 से डेफिनेटली बहुत बड़ा है, तो ये क्वांटिटी x की 1 से बड़ी आ रही है, या फिर यूं कह ले 0 से बड़ी आ रही है ना। लेकिन कोई बोले यहां पे सर, तो यहां पे देखिए इसका बेस है 1 से बड़ा, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है ये 1 से छोटा है बच्चों। तो ऐसी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। ऐसी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग यहां पढ़ चुके हैं ना कि अगर लॉग समथिंग बेस समथिंग है तो ये पॉजिटिव कब होता है, जब ये दोनों या तो दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो। तो ये दोनों यहां पे देख सकते हो कि 1 से बड़े नहीं है, दोनों 1 से छोटे नहीं है, एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है, यानी कि दे आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है जबकि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी कि हमें तो अपना x y की वैल्यू 2 के लिए 0 से इंफिनिटी में चाहिए था। तो देख सकते हो कि y इक्वल टू 2 पे इसने अपना वैल्यू जो है x का 0 से इंफिनिटी में नहीं दिया, कहां दिया, लेस देन 0 में दिया। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो हम कोई वैल्यू रखकर भी इस चीज को चेक कर सकते हैं इन द गिवन रेंज, है ना। जो भी ये रेंज या कोडोमेन, क्योंकि 1 1 और 2 है तो रेंज कोडोमेन सेम होगा। तो इसमें कोई एक वैल्यू रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा एंड पॉइंट की वैल्यू ना रखें, जैसे 1 मत रखिएगा, क्योंकि जब इसका भी इनवर्स डिफाइन कीजिएगा ना बेटा तो आपको ऐसे ही लेना पड़ता है। तो 1 तो इधर में भी आ रहा है ना, क्योंकि 1 अगर आपने रखा ना तो आप समझ रहे हो ना कि ये चीज क्या बन जाएगी, 1 और प्लस 0। तो यहां से भी x की वैल्यू 0 आएगी, वहां से भी x की वैल्यू 0 आएगी, तो वो हमारा डिसाइडिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। हमें कोई वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो 1 से डेफिनेटली क्या हो, बड़ी। तो ऐसी कोई वैल्यू लेकर काम चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनवर्स नहीं है बट ये इनवर्स है, राइट। तो ये इनवर्स है तो अब इसका लॉग ले लीजिए। वैसे देखा जाए तो ये इनवर्स अपने आप में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखिए सर जी। तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन बच्चों अगर ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि उसका डोमेन, है ना, उसका डोमेन 0 से इंफिनिटी ना होकर, है ना, उसका डोमेन 0 से इंफिनिटी ना होकर, सोचना उसका डोमेन होता माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0। तो फिर हम कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हम इस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उस फंक्शन को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना। फिर इस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट कब, जब x की वैल्यू उसमें डोमेन में कहां से होती, माइनस इंफिनिटी से 0। देख लीजिएगा। हाँ बेटा इक्वल टू 0 लिख लो, लेकिन उससे दुनिया में कोई बदलाव ऐसा बहुत बड़ा नहीं आएगा। तुम्हारी इच्छा हो तो लिख लो। डन है एवरीवन। चलिए अगला सवाल ये,
A function from 3/2 से infinity to 7/4 से infinity defined as this, solve the equation fx equal to f inverse x. चलो अब डिस्कस करते हैं ना। हम लोग को सॉल्व करना है fx इक्वल टू f इनवर्स x के लिए ना, हमको सॉल्व करना है fx इक्वल टू f इनवर्स x के लिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर fx इक्वल टू बहुत बहुत बढ़िया लगते थे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता था। मैं तो कभी कभी सुबह शाम तक केमिस्ट्री, शाम से रात तक, रात से सुबह तक सोता ही नहीं था, इतना पढ़ लेता था मैं। गोल्ड सिल्वर डायमंड से भी ऊपर एक आने वाला था मेरे लिए, तो मैंने बोला यार नहीं यार, फिर एक ही आदमी दोगे, बाकी लोग को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने बोला यार रुकवा दिया, मैंने बोला ठीक है यार, इट्स ओके। नाइस, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। नहीं बेटा, उसका नाम नहीं सुने हुए आप लोग, है ना, आप लोग बच्चे हो। करें, शुरू करें इधर, देख, गुड। तो हम लोगों ने क्या कि हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है fx इक्वल टू f इनवर्स x को, है ना, fx इक्वल टू f इनवर्स x वाली इक्वेशन को। देखो जनरल अगर कोई बोलता है कि सर इसका f इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर fx इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो करने के लिए कर सकते हो, लेकिन पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि fx जैसे कि आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फिर आप इसका f इनवर्स निकालिएगा, है ना, तो वो भी प्रोसेस काफी अच्छा खासा है। और फिर उसके बाद इसको y मान के फिर इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, फिर डोमेन के हिसाब से चेक कीजिए क्योंकि इसके दो इनवर्स आएंगे, फिर आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे इनवर्स लिखिएगा, है ना, फिर आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इनवर्स लिखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 जब निकाल के लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर, दिस इज गोइंग टू बी 9 और माइनस 16, है ना, और प्लस 4y अपॉन 2, फिर प्लस वाला शायद इसमें आता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो फिर आप कीजिएगा 3 प्लस रूट अंडर 4y माइनस 4x माइनस 7/2, वाई एक्स को इंटरचेंज करने ऐसे। फिर कोई बच्चा बोले कि सर इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को उधर ले जाके स्क्वायर किया, तो अपने आप देखोगे 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएंगी। अब 4 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना नॉर्मल बात तो है नहीं, फिर आपको हिट एंड ट्रायल पे आना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से फिर आप बोलोगे कि अच्छा सर x इक्वल टू 2 आ रहा है एक सॉल्यूशन, और फिर आप वहां से आंसर करोगे x इक्वल टू 2। लेकिन आप समझ रहे कि इनवर्स निकाला, इनवर्स में एक्सेप्ट रिजेक्ट वाली चीज आई, फिर वहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचने के बाद फिर आपने स्क्वायर भी कर लिया, और फाइनली जो मिला वो बहुत भयंकर मिला, है ना, और फाइनली आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ा अल्टीमेटली, है ना। तो देख लीजिएगा, तो ये तो एक प्रोसेस है, समझ में आएगा। दूसरा एक हमारे पास तरीका है, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे आएंगे ना, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे आएंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx equal to f inverse x, fx equal to f inverse x and number of solution of equation fx equal to x must be same, must be same, where fx is invertible। दो इक्वेशंस हैं, है ना, अगर इसको देखकर कोई सोचे कि अच्छा फंक्शन x के बारे में बात कर रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं, है ना। fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, fx कैन बी एनी फंक्शन जो इन्वर्टिबल है।
तो हम लोग बोले कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। आप यूं इमेजिन कीजिए कि जितने पॉइंट पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ काटेगा, जितने पॉइंट पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ काटेगा, उतने ही पॉइंट्स पे या वही पॉइंट्स पे, उतने ही पॉइंट्स से ज्यादा अच्छा है, वही पॉइंट्स पे एफ एक्स और एक्स का ग्राफ काटेगा। मतलब कि एफ एक्स एक कोई रैंडम वन वन ऑन टू फंक्शन है, एक उसका इनवर्स आ गया, उनके जो पॉइंट कटिंग के हैं, यानी जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो एफ एक्स है और जो लाइन y इक्वल टू एक्स है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल वही इंटरसेक्शन होंगे। इसको सोचना है आपको और बतलाना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का ट्रू आ गया, शायद 2 बच्चों का, बाकी लोगों को भी बतलाना है। ओके गाइस, तो आई होप एवरीवन हैज रिटन ट्रू, राइट? And let me tell you the answer for this question is, guys, false. तारारंपम तारारंपम। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लोगों के ओपिनियन बदल रहे हैं। चलिए आपको दिखाया जाता है। आइए गाइस, जादू 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 जादू, 2 रुपए वाला जादू, आइए 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 सब लोग देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ फंक्शन फॉर यू सो दैट कि पहले आपकी आंखें चौंक गए वाले पोज में आ जाए। तो हम लोग मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट। देयर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट एंड एफ एक्स इज 1/x गाइस। गाइस ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा बेटा, है ना? बहुत बढ़िया अनीश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। टेल मी अबाउट एफ इनवर्स एक्स, क्या होगा एफ इनवर्स एक्स? अगर एफ एक्स 1/x है, आर नॉट टू आर नॉट डिफाइंड है, व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? ग्रेट हार्दिक, ग्रेट। एफ इनवर्स एक्स जैसा कि हार्दिक ने बताया है और हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है दोस्तों, दिस इज 1/x, दिस इज 1/x। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर गाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इन दिस केस? हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स? हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, बताइए। Infinite. Oh my God. So you are right. You are right. The number of solution is infinite. क्योंकि 1/x इक्वल टू 1/x ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जीरो के अलावा जो भी है, जीरो के अलावा अगर हम बात करें जो भी है, सब के सब सॉल्यूशन कहलाएंगे, सबके सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहलाएंगे। नाउ लेट अस वॉच द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो गाइज एफ एक्स इज 1/x, बच्चों एफ एक्स 1/x है आपका, और हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स स्क्वायर इज 1 और सिर्फ इसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स के? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए? किस खुशी में दादा, किस खुशी में रिजेक्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि वो नेगेटिव है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। देख लो भाई, समझ में आया तो बताओ आगे। चलिए ग्राफिकली देखते हैं ना, ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं। जैसे अगर ग्राफिकली अगर हम 1/x का ग्राफ बनाए ना, 1/x का ग्राफ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ग्राफिकली 1/x का ग्राफ होगा वहीं बिरादर, बिरादर जो 1/x का ग्राफ आएगा ना, वो एक तो इधर ऐसे आएगा, वाओ आई लाइक इट। जो 1/x का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा इधर, और इधर ऐसा आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। ये सुनो, आप कोई बोले सर एफ इनवर्स एक्स कहां है, एफ इनवर्स एक्स प्लॉट करो सर।
तो जो एफ एक्स है बेटा वही एफ इनवर्स एक्स है। अब बोलोगे सर कैसे हो गया एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं, इसका रिफ्लेक्शन ये पार्ट आ जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ये पार्ट आ जाएगा, और ऐसे ही इधर भी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो लेगा। तो आप देख सकते हो कि हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इनफाइनाइट, पूरा का पूरा कर्व ही सॉल्यूशन है ना। और कोई बोले क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, तो 2 पॉइंट पे काटेगा यहां पर। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब बच्चा क्या करता है, सोचता कैसे कि जब वो सेम क्वेश्चन को एनालाइज करता है तो बच्चे को लगता है कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, है ना, कैसी बातें कर रहे हो आप। देखिए ना सर, ऐसे आएगा एक ग्राफ, मान लीजिए कि काटता हुआ, तो सिमेट्री मेंटेन करनी है सर y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो जब सिमेट्री मेंटेन करेगा तो यहीं पर तो काटेगा ना सर, यहीं पे तो काटेगा, यहीं पे तो काटेगा ना सर। तो यानी कि सर देखिए ना, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का काटा काटी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का काटा काटी उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो बच्चे के दिमाग में जो विजुअलाइजेशन आता है वो कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन आता है मेरे दोस्त, इस तरह का विजुअलाइजेशन आता है। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट विजुअलाइजेशन। बट हम यहां पे ये चीज भी समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब इसके फॉल्स होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसके फॉल्स होने का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला गया। ये बोला गया है यहां पे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आर इक्वल, दे कैन बी डिफरेंट लाइक इन दिस केस, बट दे कैन बी सेम ऑल्सो, जैसे कि ये केस है ना। कोई बोले कि सर और भी हो सकता है क्या केस, हाँ बहुत सारे केस हो सकते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं जब सॉल्यूशंस अलग अलग आ जाए भाई मेरे। जैसे देखना, हमने बनाया एक ग्राफ ऐसा, है ना, ऐसा एक ग्राफ बनाया, और जब मैं इसका रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इधर का पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर आ गया और इधर के पार्ट का रिफ्लेक्शन भाई मेरे ऐसे चला गया, नहीं चमका होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। हमने बोला कि अगर मैंने इसको एफ एक्स माना है ना, ब्लू ब्लू, इसको चेंज कीजिए सर तभी समझ में आएगा हमारे। तो ये येलो येलो डर्टी फेलो इसका इनवर्स है मान लीजिए, है ना, ये इसका इनवर्स हो गया। रिफ्लेक्शन देख लीजिए। तो कोई बोले हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ, रिफ्रेश इट रिफ्रेश इट। अब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टॉन्ट को कहते हैं ताने, कभी आओ घर पे खाना खाने। आगे बढ़े। हाँ सूर्यांश, आपका कुछ स्पेशल नेट होगा, एक बार और रिफ्रेश कीजिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे जो आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि देयर कैन बी वेरियस पॉसिबिलिटीज, लाइक अगर हम लोग बात करें कि ये एफ एक्स है भाई ब्लू वाला, तो एफ इनवर्स एक्स ये येलो वाला हो जाएगा। तो अगर कोई बोले कि हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो बेटा देखना ब्लू वाले का इसके साथ काटाकाटी एक पॉइंट पे हो रहा है ना, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन 3 आ रहे हैं, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट हुआ। बहुत जेन्युइन सी बात होगी है ना, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यस और नो। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बात समझ में आ गई कि मैं ये ट्रू फॉल्स इसलिए दिया है आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां पे बस मैंने ये स्टेटमेंट आपको इसलिए लिखवा दिया कि आपको क्लैरिटी रहे कि ये दोनों के सॉल्यूशन सेम नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ये बात, है ना, बहुत सारे बच्चों को ये बात ही नहीं पता होती। इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक दूसरा आइडिया दे रहा हूं, इसको इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का एक दूसरा आइडिया दे रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा आइडिया दे रहा हूं। आइडिया को बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, बहुत डिफरेंट आइडिया नहीं है, सिंपल सा आइडिया है ना, ध्यान सुनिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इसका ग्राफ बना के मैं एक चीज का फील कर लूं क्या,
कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का इन आवर केस आर दे सेम और नॉट, जस्ट आई वांट टू सी दैट। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कि मैं क्या कह रहा हूं कि अभी हमारा जो केस है, जैसे मान लो कि 3/2 के आगे है डोमेन, 3/2 पे जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है वो पॉइंट देगा 3/2 कॉमा 3/2, लेकिन 7/4 इसके जस्ट ऊपर मिलेगा। आप समझ रहे हो? वैसे तो ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 3/2 है और 3/2 पे इसकी हाइट होगी 7/4। आप रख के देख लीजिएगा ना, 3/2 पे इस पे रखिएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 4, सिंप्लीफाई कीजिएगा वो 7/4 आ जाएगा। वैसे तो पैराबोला है दोस्त, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये 3/2 के आगे है तो पीछे वाला ग्राफ हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो अब देखो, मुझे नहीं पता कि इस लाइन का और पैराबोला का क्या कनेक्शन है अभी, क्योंकि हो सकता हो कि ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा हो, माइट बी पॉसिबल। कोई बोले कि सर हो सकता हो ये टच करता हुआ जा रहा है, आपको कैसे पता कि टच नहीं किया? उसके लिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना, y इक्वल टू एक्स के साथ ग्राफ को। नहीं समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि 3/2 पे तो 7/4 पॉइंट ऊपर रहेगा। अब पैराबोला है तो हो सकता है ऊपर ऊपर चला जाए, हो सकता है टच करता हुआ जाए, क्योंकि मुझे अभी y इक्वल टू एक्स और एफ एक्स को मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मुझे नहीं पता क्या सीन है। मुझे नहीं पता क्या सीन है। कोई बोले कि अरे सर ये तो इधर से काटता हुआ चला गया, 2 पॉइंट पे काटता हुआ जा सकता है। यस, माइट बी पॉसिबल कि ये पैराबोला ऐसे जा रहा हो, मुझे नहीं पता है ना। लेकिन मैं जब इसका एफ इनवर्स सोचूंगा, सोचना ध्यान से, एफ इनवर्स सोचूंगा, तो जब मैं पहले केस के बारे में एफ इनवर्स सोचूंगा मेरे दोस्त, है ना, सोचना ध्यान से, पहले केस के बारे में एफ इनवर्स सोचूंगा तो ये कुछ ऐसा है। तो क्या मैं अपने केस के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इन दिस केस एंड नो सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑल्सो? इसके भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा सर ये टच करता हुआ जा रहा होगा, तो बेटा जब ये टच करता हुआ जा रहा होगा तो ये भी इधर टच करेगा। क्यों सर टच करेगा? क्योंकि सिमेट्री को मेंटेन करना है। टच क्यों करेगा? क्योंकि सिमेट्री को मेंटेन करना है। आपको ये बात समझ में आए कि टच करेगा तो सिमेट्री मेंटेन करना पड़ेगा। कोई बोले सर 2 पॉइंट पे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, तो लेकिन फिर सिमेट्री मेंटेन के लिए इसको भी 2 पॉइंट पे काटना पड़ेगा। यानी कि मेरे केस में अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं उसमें इसका और इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम होगा, क्योंकि सारे सॉल्यूशन वही होंगे जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे कट रहे होंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, कितनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे जब ये टच करता हुआ जा रहा होगा तो इधर से ये भी टच करता हुआ इधर जा रहा होगा। तो यानी कि जो भी एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन है, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का है, इन आवर केस इट मस्ट बी सेम, बट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। इसलिए मैंने पहले वो स्टेटमेंट बताया। सिर्फ मैंने ऐसा नहीं किया कि आंसर निकाल दिया आप खुश हो गए, है ना? देख लीजिएगा, ये समझ में आया? यानी कि इसका सॉल्यूशन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन निकालूं, अब मैं एफ एक्स ये लिख दिया इक्वल टू एक्स लिख दिया, तो यहां पे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और दिस गिव्स यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच गिव्स यू x इक्वल टू 2, विच गिव्स यू x इक्वल टू 2। यानी हमारे केस में ये जो लाल वाला टच करने वाला है वो चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। आप समझ लीजिए इसको, देख लो। डन है सबके लिए? समझ में आ गई बात? ये इससे फार बेटर तरीका है ना कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की जगह हम किसको सॉल्व कर लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन पहले क्या करेंगे, ग्राफिकली इस बात का आइडिया लेंगे कि क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है क्या सेम रहेंगे? ठीक है ना? तभी करेंगे। कट हो ही नहीं रहा तो दो सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा? ऑफ कोर्स अगर कट हो रहा होता तो दो सॉल्यूशन आ, जैसे हम इसी में ग्राफ को चेंज कर लेंगे और इक्वल टू एक्स करेंगे तो जरूरी थोड़ी कि हर बार परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। आगे बढ़े। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक फंक्शन।
जैसे पीरियोडिक फंक्शन की भी चर्चा अक्सर होती रहती है ना, और ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट सवाल बहुत सारे आते हैं कि यार इसका पीरियड बता दो, उसका पीरियड बता दो, तो बच्चा क्या है थोड़ा घबरा जाता है पीरियोडिक फंक्शन को देखकर कि यार पीरियड निकालने में बड़ी कष्ट हो रहे हैं, ये है वो है। वैसे इतना कष्ट है नहीं, अगर आप मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा तो इतना कष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या होते हैं बहुत बार दुखी हो जाते हैं यार पीरियोडिक फंक्शन से, है ना। बट दुखी मत होना, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट फिर भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद उसके डाउट्स क्लियर कीजिए, है ना। तभी बात बनेगी, है ना। और बहुत ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं आते पीरियोडिक फंक्शन पे, तो इसलिए ऐसे घबराने वाली बात भी आपके लिए नहीं है ना, घबराने वाली बात भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन गाइस, है ना। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी फंक्शन को पीरियोडिक तब कहते हैं जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, द कंडीशन इज गाइस एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन एंड टी मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। टी मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोई भी फंक्शन अगर इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करता है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन एंड टी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक। जहां टी ऑफ कोर्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए ना, पॉजिटिव रियल नंबर इट मस्ट बी अ फिक्स्ड क्वांटिटी, राइट। टी शुड नॉट बी चेंजिंग, टी शुड बी अ फिक्स नंबर, है ना। तो बोलोगे सर इससे पीरियोडिक होने का कैसे मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब x पे वैल्यू आएगी फॉर एनी x और जो x प्लस टी पे वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यानी कि अगर कोई बोलता है कि टी वन है ना, टी वन है, तो यानी कि जो x पे वैल्यू आएगी वही x प्लस वन पे आएगी। नहीं समझ में आया? जैसे कोई बोले कि वन पे जो वैल्यू आएगी, कोई बोले कि सपोज कर लो कि टी वन है और ये चीज फॉलो हो रही है, ये चीज फॉलो हो रही है। तो जैसे मैं बोलूं कि जो x इक्वल टू 1.1 पे आया, आप 1.1 रखोगे तो 2.1 पे भी वही वैल्यू आएगा। जब यहाँ 2.1 रखोगे तो 2.1 पे जो वैल्यू आई है वही 3.1 पे भी वैल्यू आएगी। रीजन बीइंग जब आप x को 1.1 रखोगे तो f ऑफ 1.1 इज f ऑफ 2.1, जब 2.1 रखोगे तो f ऑफ 2.1 इज f ऑफ 3.1, f ऑफ 3.1 इज f ऑफ 4.1, f ऑफ 4.1 इज f ऑफ 5.1। मतलब इन सारे x पे वैल्यूज क्या आनी है? सेम। यानी आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि 1 यूनिट के बाद इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स फंक्शनल वैल्यूज। 1 यूनिट के बाद इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स फंक्शनल वैल्यूज। अगर मैंने t की वैल्यू 1 ली है तो, है ना। और सिर्फ 1.1 के साथ नहीं होगा, यू टेक एनीथिंग, जैसे 1.2 लिया तो f ऑफ 1.2 इज f ऑफ 2.2, f ऑफ 2.2 इज f ऑफ 3.2। तो यानी आप समझ रहे हो बात को, आप समझ रहे हो बात को कि हर एक x जो डोमेन का पार्ट है, अगर उसके लिए ये चीज होल्ड कर रही है तो उसका सिंपल मतलब है कि ये फंक्शन अपने आप को 1 यूनिट लेंथ के बाद रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप फंक्शन sin x की बात करते हैं, तो फंक्शन sin x के बारे में अगर आपको पता हो तो दिस ऑलवेज फॉलोज दिस रूल कि f ऑफ x प्लस 2 पाई इज f ऑफ x, f of x plus 2 pi is equal to f of x and you will see sin of x plus 2 pi is sin x बेसिकली, है ना। यानी कि यहां से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि sin जो है 2 pi के बाद अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। 2 pi के बाद अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दिस इज व्हाट इज पीरियोडिक मींस, राइट। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, है ना। सब लोग पेन उठा लीजिएगा, बाद में नहीं बोलिएगा कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, ठीक है। चलिए मैं लिखवाता हूं। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, a function y equal to fx is said to be periodic. A function y equal to fx is said to be periodic. A function y equal to fx is said to be periodic if there exists. A function y equal to fx is said to be periodic if there exists a positive real number t. A function y equal to fx is said to be periodic if there exists a positive real number t. If there exists a positive real number t such that ये लिखेगा such that f of x plus t such that f of x plus t such that f of x plus t equal to fx such that f of x plus t equal to fx for all x belonging to the domain of function, such that f of x plus t equal to fx for all x belonging to the domain of function.
ठीक है, लिख डाला सबने, such that f of x plus t equal to fx for all x belonging to the domain of the function। यही डिजाइन बनाना है आपको। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया ना, ये डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब कोई बोले कि सर फंक्शन का पीरियड निकालना है, तो बेटा फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और उसके हेल्प से पीरियड निकालेंगे। बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर इससे पीरियड निकाल लेंगे क्या, कि हम fx में x प्लस टी रखें, फिर fx के बराबर इक्वेट करके सॉल्व करें। तो बहुत बार फंक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि आप f of x plus t equal to fx से पीरियड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। you won't be able to find the period, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है, नीचे में भी कुछ लिखा हुआ है, and you will not be able to find the period by solving the equation। आप समझ रहे हो मेरी बात को, आप इक्वेशन को सॉल्व करके फिर उस केस में नहीं निकाल पाओगे। इसलिए I will not suggest anybody to find the period using this particular equation। इस इक्वेशन से हम नहीं निकालेंगे, हम कॉमन सेंस के थ्रू प्रोग्रेस करते हुए हम इस चीज को निकालने वाले हैं, राइट। जिसके लिए ऑफ कोर्स कॉमन सेंस को बिल्ड करेंगे, है ना, कॉमन सेंस को बिल्ड करेंगे। तो वो हम सबसे पहली चीज देख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ फंक्शन के पीरियड हमें सबको याद रखने हैं। तो पहले मैं वो फंक्शंस के बारे में आपको लिखवा दूंगा कि किन के फंक्शंस के पीरियड हमेशा याद रखने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है आपका, जैसे कि अगर कोई पूछे कि सर साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 5x, आप जितने भी ये ऑड पावर वाले देखेंगे ना, ये सब पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड 2 पर। जितने भी साइन के ऑड पावर वाले देखेंगे ना, साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 5x एंड सो ऑन, ये सब के सब पीरियोडिक होते हैं जिसका पीरियड किसके बराबर होता है दोस्त, 2 पाई, है ना, 2 पाई। अब बोलोगे सर पीरियड 2 पाई कैसे होता है, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है ना, साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है ना। तो लेकिन साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और आगे भी ऐसे ही चलता है ना, पीरियोडिक होता है, बिल्कुल रिपीट करता है अपने आप को, राइट। अब कोई बोले साइन क्यूब एक्स का ग्राफ सर, तो साइन क्यूब एक्स के ग्राफ में हाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगी, जैसे 1 पे तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन जब आप 0 से पाई के बीच में या 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो एक्स पे वैल्यूज आ रही है ना साइन एक्स की, साइन क्यूब एक्स में वैल्यूज थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर के पावर बढ़ाते हैं ना आप, तो वैल्यू छोटी होती है। तो साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि बस ये हाइट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ऊपर नीचे, है ना, और इधर भी, बाकी शेप वाइज ऑलमोस्ट सेम ग्राफ आएगा, तो अगर ऑलमोस्ट सेम ग्राफ आएगा तो आई थिंक यू कुड अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि जितने भी ऑड पावर्स होंगे सबका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? एक बार बता दीजिए लिखकर कि जितने भी ऑड पावर होंगे सबका पीरियड 2 पाई ही आएगा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बोले कि सर cos x, cos क्यूब x, cos की पावर 5x, इन सबका भी पीरियड क्या आएगा, 2 पाई, इन सबका भी पीरियड 2 पाई आएगा, है ना, इन सबका भी पीरियड 2 पाई आएगा। कोई बोले cosec x, cosec क्यूब x, cosec की पावर 5x, उसका भी पीरियड 2 पाई आएगा, जैसा साइन वैसा cosec। जैसे कोई पूछे सिकेंट के बारे में तो उसका भी पीरियड 2 पाई आएगा। लेकिन अगर हम बात करें साइन के इवन पावर्स की, लाइक साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 6x, अगर इनकी बात करें तो बच्चों इनका पीरियड पाई हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई क्यों हुआ, क्योंकि क्या होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स में जो नेगेटिव हाइट है ना वो पॉजिटिव होगी, मतलब ये पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और इधर भी जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव बन जाएगा, आप समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो ऐसे करके साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनेगा, तो आप देख सकते हो कि ये तो इसका मतलब पाई लेंथ के बाद ही रिपीट कर गया, ये तो पाई लेंथ के बाद ही रिपीट कर गया। तो यानी साइन स्क्वायर एक्स या इवन पावर अगर साइन की बात करें ना तो उसका पीरियड पाई होगा। आपको बोले सर कॉस के इवन पावर्स, उसका ही पीरियड पाई हो जाएगा, आप भी समझ रहे हो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो रहा है ना, इसका भी पीरियड पाई होगा। कोई बोले सर फिर मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, यस,
को बोले मॉड 10x, यस, इसका भी पीरियड पाई होगी। मॉड 10x में भी आप देखिएगा तो पीरियड पाई हो जाएगा। कोई बोले कि सर अच्छा tan x, tan स्क्वायर x, tan क्यूब x, तो tan का कोई भी ऐसे पावर्स है ना, इन सबका भी पीरियड पाई होगा है ना, इसमें कोई आधा उधा नहीं होगा है। तो बोले सर इवन का आधा हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, नहीं, tan स्क्वायर x का भी पाई ही होता है, क्योंकि उसका ग्राफ उल्टा होने से ना कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। अभी मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगा, पहले तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। tan x का अगर देखिएगा आप ध्यान से, tan x का देखिए, तो आपको याद होगा कि π/2 एक पॉइंट इधर आता है, एक पॉइंट इधर -π/2 आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं पता है तो देखिए, बताया जा रहा है, ये tan x का ग्राफ है दोस्त, है ना। तो आप देखोगे कि पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। और आपको पता भी है tan पाई प्लस x इज tan x, आपको पता भी है। तो जो जीरो से पाई का लेंथ है, यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, ये आगे रिपीट हो रहा है, ये आगे रिपीट हो रहा है और पीछे भी रिपीट हो रहा है ना, तो ये पाई के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। नहीं को मुझे tan स्क्वायर x का सर, तो बेटा आप देखो ना, tan स्क्वायर x में कोई खासा फर्क तो पड़ेगा नहीं है ना। कोई बोले सर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यस बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यस बिल्कुल सही बात है। तो आप देखो ना, tan स्क्वायर x का ग्राफ फिर ये आ गया, ये आ गया, तो ये भी तो अपने आप को पाई लेंथ के बाद ही रिपीट कर रहा है, ये भी तो अपने आप को पाई लेंथ के बाद ही रिपीट कर रहा है। तो tan स्क्वायर x में tan क्यूब x में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। अल्टीमेटली उनके जो पीरियड आएंगे वो पाई ही आएंगे, है ना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है ना। एक और फंक्शन देख लेते हैं 7th नंबर में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का आपने ग्राफ ऑलरेडी देख रखा है ना, तो इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं अभी, है ना। इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के इन फंक्शंस के पीरियड का आइडिया होना चाहिए, और सही आइडिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिख रहे हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, डिक्टेट करो, इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ऑब्वियस है कि इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन के एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए सर, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स अगर पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेनी वन, और अगर इनवर्स अगर मेनी वन है तो ऑफ कोर्स सॉरी, हाँ इनवर्स सॉरी, पीरियोडिक फंक्शन अगर मेनी वन है तो मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनवर्स ऑफ मेनी वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस टी को क्या कहते हैं, ना, इस टी को क्या कहते हैं, टी को कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे ये अगर टी है तो ले कि लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज क्या, पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड और एक वर्ड और है, फंडामेंटल पीरियड, है ना। लीस्ट वैल्यू ऑफ टी जो होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको ये सब डिस्कस किया है ना, दीज आर एक्चुअली पीरियड एंड दीज आर फंडामेंटल पीरियड्स, है ना, यही डिस्कस किया, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, टी इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज पीरियड, और जो भी है फंडामेंटल पीरियड, लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, एनी कांस्टेंट फंक्शन, है ना, एनी कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड एज, any constant function is called as periodic function. Any constant function is called as periodic function with no fundamental period. Any constant function is called as
any constant function is called as periodic function. Any constant function is called as periodic function with no fundamental period. विथ नो फंडामेंटल पीरियड या पीरियड उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लीस्ट टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. बोलोगे सर क्यों? सुनना ध्यान से. जैसे मैंने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू 2, ध्यान से सुन लेना है ना. बाद में इसमें किच किच चिक चिक पिक पिक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 है, एफ एक्स इक्वल टू 2 है. तो हमें से कोई पूछता है कि यार ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो आंसर इज हाँ ये पीरियोडिक है. सर कैसे पीरियोडिक है? क्योंकि अगर कोई बोलता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा, ठीक है, नहीं वैल्यू ऑफ टी है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी भी तो 2 ही होगा. यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया. यानी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो गया? एफ एक्स. तो आप सोच रहे हैं एफ एक्स 2 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी भी 2 है. बहुत ऑब्वियस बात बता रहा हूं है ना. तो यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब फंक्शन तो पीरियोडिक हो गया दोस्त. लेकिन कोई पूछे कि पीरियड क्या है, तो कोई बोले कि सर एक काम करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स हो गया, तो अगर मैं टी की वैल्यू 1 ले लेता हूं है ना, तो यानी कि एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया. ये बात सही है ना, ये तो हो गया क्योंकि दोनों 2 है. तो कोई बोले इसका मतलब पीरियड 1 हो गया. सर नहीं, पीरियड 1 नहीं हुआ, क्योंकि पीरियड का मतलब होता है जो सबसे छोटा टी है वो. तो यानी कि अगर कोई मेरा भाई कहता है कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस 0.9 इज ऑल्सो एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 0.9 इज ऑल्सो एफ एक्स, तो आंसर इज यस. ये भी सही है ना. तो कोई बोले सर पीरियड 0.9 हो गया, आंसर है. कोई बोले 0.9 से छोटी वैल्यू में ले लेता हूं, 0.1 ले लेता हूं, तो 0.1 पीरियड हो जाएगा. नहीं, 0.001 भी हो सकता है उससे छोटा. को बोले कि अच्छा 0.01 ले लेते हैं पीरियड, तो नहीं, उससे भी छोटा हो सकता है. तो आप ऐसे छोटा करते 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 अगर जाएंगे है ना, तो कुछ बच्चे क्या जीरो तक पहुंच जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि जीरो इज द पीरियड. आंसर इज नो. अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपकी क्लैरिटी है, आप पकड़ते हैं, ग्रास्पिंग आपकी अच्छी है, तो पहले लाइन में बार बार लिखा गया है टी इज ग्रेटर देन जीरो. टी इज ग्रेटर देन जीरो, यू कैन सी हियर है ना. टी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये बार बार एम्फसाइज किया गया है ना. तो यानी कि आप टी को जीरो तो नहीं ले सकते, यानी कि टी को सर जब जीरो नहीं ले सकते हैं तो यानी जीरो से बड़ा भी लेना है और ऐसा नंबर लेना है कि जीरो और उस नंबर के बीच में कोई नंबर ना हो. क्योंकि जीरो और उस नंबर के बीच में कोई जैसे ही कोई नंबर आ गया तो फिर उस नंबर पे आना पड़ जाएगा. और फिर उस नंबर पे अगर आ गए और जीरो और उसके बीच में कोई नंबर आ गया तो फिर उस नंबर पे आना पड़ जाएगा. तो आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपने कोई नंबर कोट किया जीरो के बाद का, तो बीच में कोई ना कोई नंबर तो आ ही जाएगा. यानी कि आप इस तरीके से फंडामेंटल पीरियड या पीरियड फंक्शन का नहीं निकाल सकते, यानी कि जो स्मॉलेस्ट टी है वो नहीं निकाल सकते. तो कोई बोले सर स्मॉलेस्ट टी नहीं निकल रहा मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं हुआ, वो गधे लोग कहेंगे है ना. हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन उसका हम फंडामेंटल पीरियड या पीरियड यानी कि जो स्मॉलेस्ट टी होता है वो नहीं बतला सकते, बट पीरियोडिक बोलेंगे. क्लियर है मेरे आर्गुमेंट्स? बातें क्लियर है? ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं. if fx has period t, if fx has period t, लिखिएगा आप लोग. if fx has period t, then f of ax plus b has period t upon mod a. if fx has period t, if fx has period t, आज स्कूल में आपके लिए टैगलाइन सोची, आप बोले तो शेयर करूं. कहां शेयर करेगा भाई? टॉन्ट हो गए थे ताने. एक्सप्लेनेशन में कर लो, यही कर लो शेयर, इधर उधर करोगे इससे अच्छा है. फालतू में मार्केट में नाम खराब करोगे. यही कर लो, यही कर लो फटाफट से. ये लिख लिया ना, एफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन एफ ऑफ एक्स प्लस बी हैज पीरियड टी अपॉन मॉड ए. कहां गया भाई टैगलाइन? नेटवर्क खराब हो गया क्या या कहीं और शेयर कर दिया? चलिए, जैसे अगर कोई बोलता है कि साइन 2x का पीरियड गुरुजी,
तो लेकिन साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो 2 पाई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अबे ये बहुत पुराना चिपका रहा है, तो कुछ दिनों पहले ये खुद ही लिख चुका है तू, नालायक। इफ साइन एक्स पीरियड 2 पाई है ना, तो साइन 2x का पीरियड क्या हो जाएगा भैया, 2 पाई अपॉन 2। इसके हिसाब से देखो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि एक्स की जगह अगर कोई लीनियर लगा दे, है ना, एक्स की जगह अगर लीनियर लगा दें। सर आपने देखा था। हाँ बे झूठे इंसान, आज स्कूल जाके तूने लिखा था ना ये, और मुझे 5 दिन पहले दिख गया था तेरे कमेंट में, है ना, झूठा कहीं का। अच्छा, तो लेकिन कि एफ एक्स में एक्स की जगह अगर आपने ए एक्स प्लस बी लिख दिया, तो इसका जो पीरियड है, रहने दे अब तू, छोड़ दे, है ना, संन्यास ले तू। देखना, एफ एक्स अगर टी है तो हम लोग बोले कि ए एक्स प्लस बी अगर रखते हो एक्स की जगह, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड है, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। मॉड का कोई ज्यादा पर्पस नहीं है, मॉड बस सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए है ना, मॉड सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए, उसका और कोई पर्पस नहीं है। ये कोई बोले कि अरे साइन ऑफ -2x का पीरियड क्या होगा सर, तो ए की वैल्यू बच्चा बोलेगा -2, तो सर आंसर -पाई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अगर इसका भी लिखना है तो आप इसका ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ -2, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग टी अपॉन मॉड ए करके पीरियड निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार यूज होगा। बहुत चेंज कर रहा है तू, बहुत चेंज कर रहा है, बहुत चेंज कर रहा है बेटा, एकदम नया नया बनाया जा रहा है। हो गया भाई। चलिए, होमवर्क भी था ना, शायद होमवर्क भी था ना, देयर वाज होमवर्क आल्सो, राइट। क्या था, एक्सरसाइज 3 था ना शायद। देख लो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगर लगेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो और तो। क्वेश्चन नंबर 1 आए, वाह, आ गया, डाउट्स आ गए। ओके, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है ना, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, और f0 1 है, और हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट, है ना। देखिएगा, तो मैंने क्या कहा कि हम यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह करेंगे, है ना, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे x इक्वल टू और y इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं ना, x और y दोनों को 0 रख देते हैं मान लीजिए, तो ये साइड बन गया f0, ये साइड बन गया f0 का स्क्वायर, और माइनस बन जाएगा ये एफ ए इंटू एफ ए, दैट इज एफ ए का स्क्वायर ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब अगर आप देखिएगा तो f0 इज 1, f0 का स्क्वायर इज 1, तो दिस इज माइनस ऑफ f ऑफ a का स्क्वायर गाइस। सो एफ ए का स्क्वायर, क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 0, एंड दैट गिव्स यू एफ ए इक्वल टू 0, है ना, एफ ए इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे अगर 2a माइनस एक्स चाहिए कायदे से, है ना, तो मैं यहाँ पे x और y को फिर से कुछ सेट करने की कोशिश करूंगा, और यहां पे मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास दो चीजें हो गई हैं, तो a माइनस एक्स और एक f0। तो अगर मैंने x को मान लो कि a रख दिया, और y को अगर मैंने a माइनस एक्स रख दिया, एक मिनट जरा देख लेने देना ना, यस, हाँ ठीक लग रहा है। तो अगर मैंने x को a और y को a माइनस एक्स रख दिया, तो इधर की साइड देखना, x is a और y is a minus x, so this is going to be this much, and that is equal to fa into fa minus x minus
x को अगर a रख रहे हो बच्चों तो यहाँ पे f ऑफ 0 आ जाएगा, और इनटू अपना जो चाहेता है a की जगह, सॉरी y की जगह a माइनस एक्स रखोगे तो f ऑफ 2a माइनस एक्स। तब आप देखना कि ये साइड हो गया fx, और एफ ए जीरो होने की वजह से ये पार्ट जीरो हो चुका है, और एफ जीरो वन है, तो दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। सो फ्रॉम वेयर यू विल गेट एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स हो गया, तो मुझे लगता है कि इसका जो पहला नहीं दूसरा ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन है वो सही लग रहा है, तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। है ना, और इसके अलावा कोई और डाउट था क्या? 7 नंबर शायद एक और डाउट। 7 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स निकाल लो, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, तो कोई बड़ी चीज नहीं। क्या दिक्कत लग रही है भाई इसमें? कोई दिक्कत हो 7 में तो बता दीजिए, मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल है, एफ इनवर्स एक्स निकाल के काम चला लीजिए। ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 3 और 4 हमारे डन हो चुके हैं ना। अब एक्सरसाइज 2 में देखो, चाहो तो पीरियोडिक वाली चीजें छोड़ दीजिए, है ना, बाकी आप कर सकते हैं वैसे तो। ट्राई कर लेना, पीरियड वाला भी है ना। एक्सरसाइज 2 का जो रिमेनिंग है वो कर लीजिएगा ना, फिर हम पहले तो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करें। चलो, कुछ पूछना है तो बताओ। और कोई बात करनी हो तो बोल सकते हैं आप लोग, है ना। कोई भी स्टडी रिलेटेड बात हो, या कोई और भी बात हो तो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज वीसी करो किसी के साथ, कोई करेगा तब तो वीसी कर सकते हैं यार, मैं अकेले खुद से कर लूं? बताओ भाई, किसको वीसी करना है? किसी को करना है वीसी, या किसी को कुछ पूछना है? वीडियो रुक गई, फिर से रुक गई वे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? सर लगता है आज से शायरी बंद करूंगा, सर आशीर्वाद दीजिए कि हम मुकुल भाई की शायरी को झेल सकें। बहुत आशीर्वाद है। बता भाई, किसी को करना है वीसी तो जल्दी बतलाओ। अरे यार सूर्यान, तू हमेशा सबसे लेट क्यों आता है यार? वीडियो पॉज्ड है अभी भी। अबे रिफ्रेश कर लो गधो। बता भाई, किसी को वीसी करना है तो जल्दी बतलाओ, नहीं तो फिर अब खत्म कर रहे हैं सेशन को यहीं पर। एक किसी का हाथ तो खड़ा दिख रहा है ना, हैंड रेज दिख रहा है, तो वैसे मैंने कॉल लगा दिया है, बट देखते हैं। मुगल कह रहा था करो भाई, लास्ट टाइम मैंने किया था, शाबाश। कॉल लगा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां तक बात पहुंच पा रही है। नेगी जी की आवाज तो नहीं आ रही है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। नहीं, ठीक लग रहा है। आवाज आ तो नहीं रही है? नहीं आ रही।
सूर्यांश को भी लगा तो दिया मैंने कॉल, लेट्स सी इफ ही रेस्पॉन्ड्स। किसी की भी आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलो भाई, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बात करनी है, ऐसे टाइम पास कर लो सब। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय। कालीन भैया रशिया से हैं। चलो फिर टाटा बाय बाय, पीपल फ्रॉम रशिया, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया टू।